तो सुनो, भगवान के अवतार असंख्य हैं, एक दो अवतार नहीं है, असंख्य अवतार हैं। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोली भैया जितनी जगह हम भगवान देख रहे हैं, मन में भाव आता है भगवान के कितने अवतार हुए। कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई कहता है ये भगवान अवतार हैं। आजकल कलयुग में नए नए अवतार हो रहे हैं। तो भगवान के अवतार हुए कितने हैं? बोले देखो, वो तत्व तो एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। उस एक तत्व को लोग अपने अपने ढंग से पुकारते हैं। जैसे बिजली एक है, लेकिन उसी बिजली का संपर्क जिस वस्तु से हो जाता है वो चलने लग जाती है। बिजली को आपने लाइट से जोड़ दिया तो लाइट जल गई, बिजली को पंखे से जोड़ दिया तो पंखा चल गया, बिजली को माइक से जोड़ दिया तो माइक चल गया, बिजली को फ्रिज से जोड़ दिया तो फ्रिज चल पड़ी। अब उपकरण अलग अलग हैं, कोई पंखा कहे, कूलर कहे, फ्रिज कहे, माइक कहे, लाइट कहे, कुछ कहे, उपकरण अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर काम करने वाली बिजली एक है। उसी प्रकार हम किसी देवता को पूजें, किसी देवता का पूजन करें, पर वास्तविकता में बिजली एक है। उसी प्रकार परमात्मा के अंदर जो तत्व है वो एक है। एकम सद्विप्राह, एक ही है। कोई कहे महाराज परमात्मा होता नहीं। कई नास्तिक हैं जो कहते हैं भगवान नाम की कोई चिड़िया नहीं, भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। उनसे पूछो कैसे नहीं है, तो कहते हैं दिखाई तो आज तक दी नहीं, तो कैसे माने कि भगवान है? कैसे माने भगवान? उनसे पूछो एक बात बताओ, कभी हवा को देखा है? हवा दिखी कभी? नहीं दिखी। तो मानते हो कि नहीं कि हवा है? बोले मानते तो हैं कि हवा है। क्यों मानते हो? बोले भैया हम श्वास ले रहे हैं, ये हवा की श्वास है। ये पत्ते हिल रहे हैं मतलब हवा चल रही है। शरीर को पता चल जाता है गर्मी लग रही है, भैया थोड़ी हवा की आवश्यकता है, तो बाहर निकलता है, हवा लेता है। हवा महसूस तो हो रही है लेकिन दिख नहीं रही कहां है। उसी प्रकार जैसे हवा है पर दिखाई नहीं दे रही, स्पर्श होने पर महसूस हो रही है, ऐसे ही परमात्मा महसूस किया जाता है। भगवान दर्शन और प्रदर्शन का विषय नहीं है। भगवान तो महसूस किया जाने का विषय है। भगवान समझने का विषय है कि भगवान है। सूची कहते हैं ऋषियों, उसी प्रकार ये परमात्मा एक ही है। जैसे बिजली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कोई खुले तार पकड़ ले तो जोरदार करंट लगता है, पता चल जाता है भैया बिजली है। उसी प्रकार परमात्मा दिखता तो नहीं है, लेकिन जिस दिन सच्चे मन से रगड़ कर ली जाती है, माला पकड़ करके तब कर लिया जाता है, उस दिन ऐसा करंट का झटका लगता है कि समझ में आ जाता है भगवान है। जिसने महसूस किया वो जानता है। कर्माबाई ने महसूस किया, वो बताती है मैंने देखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने देखा है। कबीर कहते हैं मैंने देखा है। रेदास मीरा हजारों ने देखा है महाराज। इस कली काल में ही, कोई त्रेता सतयुग की बात नहीं है। इस कली काल में भक्त नरसिंह मेहता हुए, जिन्होंने अपने जीवन में 52 बार भगवान का दर्शन किया। 52 बार। और कितने दिन में? मात्र 7 दिन में भगवान का दर्शन हो गया। भक्तमाल में कथा है, मात्र 7 दिन में। छोड़ो 7 दिन, इसी कली काल में महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव जी महाराज। कितने दिन में भगवान मिले? मात्र 3 दिन में। 3 दिन तपस्या करी,
और कोई तपस्या नहीं। तीन दिन में भगवान ने दर्शन दे दिया। और इनके नाना थे ना वामदेव, उन्होंने ठाकुर जी की सेवा देकर चले गए थे कि ठाकुर जी को भोग लगा के ही पाना। 3 दिन तक बैठे रहे दूध पिलाने के लिए। तीसरे दिन जब छुरा उठाकर लाए, ठाकुर जी विट्ठलनाथ प्रकट हो गए। अरे ये 3 दिन भी छोड़ो, इसी कलिकाल में भक्तिमती कर्माबाई हुई जिसने एक दिन में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। एक दिन में। दुनिया गाती है ना, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मो महाराज श्याम घनी जमावे बेटी जाट की। एक दिन में कर्मा ने भगवान को पा लिया तो भगवान दूर नहीं है, बहुत दूर होंगे। जिसने स्वीकार कर लिया उसे तत्क्षण दर्शन हो गया। आपका विश्वास तो हो, आपका भाव तो जागृत हो। आपको घर के 1 मंजिल ऊपर पानी ले जाना हो तो मोटर लगानी पड़ती, इतने पावर की मोटर चाहिए तब कहीं पानी ऊपर मंजिल पे पहुंचेगा। आपने नारियल का पेड़ देखा है कितना बड़ा होता है, कौन सी मोटर लगी है उसमें? कोई मोटर लगी है? कैसे पानी इतने ऊपर पहुंच जाता है फलों में? कहां से पानी ऊपर जा रहा है? कौन सी मोटर से जा रहा है? इसलिए भगवान सूत जी कहते हैं वो एक तत्व है। उसे जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया, जिस दिन आपके मन में वो रम गया, उस दिन दर्शन छटपट हो जाएगा, फिर देर नहीं लगने वाली। एते चांस कलहा पुंसा, परमात्मा अनेक नहीं है, एक है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। एक गंभीर नैनों वाला है, थोड़ा चपल विशेष है। और जीते जाते अगर भगवान का दर्शन करना है, आप चाहते हो भगवान का दर्शन करना है तो यज्ञेश्वरी गौ माता का दर्शन कर लो, आपको समस्त देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। अलग से किसी देवता के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। सर्वदेव मयि गावः, सारे देवताओं से मयि गौ माता है, जिसकी पूंछ से लेकर के सींग तक देवताओं का वास है। चारों वेदों का जहां वास है। अलग अलग देवताओं के दर्शन की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग देवताओं को भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है। जिसने गौ माता को संतुष्ट कर दिया हो, जिसने गौ माता को भोग लगा दिया हो, जिसने गौ माता को कुछ प्रसाद पवा दिया हो, तो याद रखना उसने अकेली गौ माता को प्रसाद नहीं पवाया, उसने गौ माता को ही तृप्त नहीं किया, उसने सृष्टि के संपूर्ण देवी देवताओं को तृप्त कर दिया है। सारे देवताओं को तृप्त कर दिया। अलग अलग किसी को तृप्त करने की आवश्यकता नहीं, भोग लगाने की आवश्यकता नहीं। और देवताओं की तो बड़ी मांग है कि इन्हें ये दोगे तभी मानेंगे, इन्हें वो दोगे तभी राजी होंगे। किसी को ये प्रसाद, किसी को वो प्रसाद, पर गैया मैया को तो भैया आपने जो प्रेम से पवा दिया, भूसा भी खिला दिया, एक मुट्ठी घास भी खिला दी। ये साक्षात सर्वदेव मयि गावः। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण इस बात की मंत्रणा करते हैं, जिसका एक एक रुआ सिद्ध है। संसार में, विश्व में ऐसा कोई प्राणी नहीं है
जिसके मल और मूत्र को ग्रहण किया जा सके। संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसके मलमूत्र को ग्रहण किया जा सके। दुनिया में अगर कोई है वो गैया मैया है, जिसका मल भी पवित्र है, जिसका मूत्र भी पवित्र है, दोनों को ग्रहण किया जाता है। जीव मात्र के पापों को मिटाने वाला है, हमारे गौरव को बढ़ाने वाली है। ये गौरव शब्द ऐसे नहीं पड़ा है, गाय के रव से ही ये शब्द निकला है, गौरव। हमारे गौरव को अगर बढ़ाना चाहते हो, आपके नाम को बढ़ाना चाहते हो, तो गौरव शब्द गौ माता के रव से निकला है। अर्थात गौ माता जहां रवाती है, जहां गौ माता की आवाज है, जिसके कान में गौ माता के शब्द सुनाई देते हैं, उसका गौरव अपने आप ही बढ़ने लग जाता है, अपने आप ही उन्नति को प्राप्त होता है। उसको गौरव देने वाली है जो गौ माता पे एक बार